आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, क्या अब वो अफीम का गढ़ बनने की राह पर है? यह सवाल हमारा नहीं बल्कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर और बाहर बघेल ने सरकार पर एक ऐसा आरोप लगाया जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचाकर रख दिया है। दुर्ग के समोदा से लेकर बलरामपुर और अब नगरी सिहावा तक अफीम की खेती के तार जुड़ रहे हैं। बघेल का दावा है कि बीजेपी का नया स्टार्टअप है या कुछ और। आखिर क्या है इस अफीम कांड की पूरी सच्चाई? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए करते हैं इस मामले की गहन पड़ताल। क्यों हैं, इसके कौन कौन जुड़े हैं, अभी तक कोई नाम नहीं है। मैं मीडिया से भी कहना चाहूंगा, फलाने के रिश्तेदार है, फलाने के करीबी है, ठिकाने के करीबी है, कुछ भी होता भूपेश बघेल के करीबी है, कि सांसद के करीबी है, कि मंत्री के करीबी है, कि विधायक के करीबी है, कि मुख्यमंत्री के करीबी है, कि गृह मंत्री के करीबी है। मीडिया क्यों नहीं छाप रही इस बात को? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों हमलावर मुद्रा में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि प्रदेश में अफीम की खेती को सरकारी मान्यता मिल गई है। बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों की आय दुगनी करने का एक अनोखा रास्ता निकाला है। 5 एकड़ में अफीम की खेती हो रही है और 1 एकड़ से 1.5 करोड़ रुपए की कमाई। यह बीजेपी का नया स्टार्टअप जैसा लगता है, ऐसा उन्होंने कहा। बघेल का कहना है कि पहले अफीम बाहर से तस्करी होकर आती थी, लेकिन अब इसे यहीं उगाया जा रहा है, और वो भी सत्ता के संरक्षण में। उन्होंने सीधा सवाल उठाया है कि आखिर ये पकड़े गए लोग किसके करीबी है और किसके संरक्षण में यह काम चलता है। और इसे दबाने की कोशिश भी बहुत ऊपर तक होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत रसूखदार विभिन्न पदों में रहा है। और मैंने फोटोग्राफ देखा, सांसद के साथ बैठे, कलेक्टर के बगल में बैठे दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री के यहाँ फोन करके किसी भी अंदर कर, यहाँ सरपंच को अंदर करवा दिया। अभी तक की तो उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। उसकी जब्तीनामा बनाया जाएगा, उसकी कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई तो बहुत लंबा है, लेकिन इसके नेटवर्क भी बहुत लंबा होगा। इस नेटवर्क को तोड़ा जाना चाहिए। आज पूरे छत्तीसगढ़ में चिट्टे का कारोबार बहुत है। अफीम की खेती अब किसी एक जिले तक सीमित नहीं रही। दुर्ग के समोदा में हुए खुलासे ने सबको चौंकाया था, क्योंकि वहां किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अफीम का डोडा दिखता कैसा है। लेकिन अब बघेल का दावा है कि बलरामपुर और धमतरी के नगरी सिहावा में भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती हो रही है। क्यों नहीं हो सकता? जब गांजा आप उड़ीसा बॉर्डर से आ रहा है करके हम पकड़ते हैं, जितने भी गांजा है उड़ीसा से आ रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं रही। वहां तो डबल इंजन की सरकार है, गांजा नहीं रुक रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है। तो नशा का पूरा कारोबार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। उनका सीधा आरोप है कि पकड़े गए आरोपियों का संबंध बीजेपी के बड़े नेताओं से है। उन्होंने मीडिया को भी चुनौती दी है और पूछा है कि जब मेरे मामले आते थे तो सब बताते थे कि ये भूपेश के करीबी है, अब आपको सांप क्यों सूंघ गया है? आप बताते क्यों नहीं ये किसके लोग हैं? उन्होंने मीडिया से सीधा सवाल पूछा है। हम लोगों को रहता है तो ये फलाने के रिश्तेदार है, फलाने के करीबी है, ठिकाने के करीबी है, कुछ भी होता भूपेश बघेल के करीबी है। अब मैं पूछता हूं, ये किसके करीबी है? ये क्यों नहीं छप रहा है? ये सांसद के करीबी है, कि मंत्री के करीबी है, कि विधायक के करीबी है, कि मुख्यमंत्री के करीबी है, कि गृह मंत्री के करीबी है। मीडिया क्यों नहीं छाप रही इस बात को? मेरे हर मामले में भूपेश बघेल के करीबी छापते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। अब ये किसके करीबी बताइए आप? ये किसके करीबी आज तक मीडिया खोज नहीं पाई है? थोड़ा खोजो भाई, थोड़ा साहस दिखाइए आप लोग भी। भूपेश बघेल के करीबी मैं मुख्यमंत्री था तब भी छापते थे आप, मैं मुख्यमंत्री था तब भी छापते थे आप, और आज क्या हो गया आप लोगों को? सांप सूंघ गया है। इस मामले में बीजेपी का पलटवार आया है और सुशासन और जांच का दावा भी है। इन गंभीर आरोपों पर बीजेपी ने भी चुप्पी तोड़ी है। प्रख्यात कलाकार और बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
अनुज शर्मा ने कहा कि किसी की संलिप्तता का आरोप लगाना गलत है और यह साय सरकार का सुशासन है जहां अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। संलिप्तता का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने अगर कोई भी गैर कानूनी काम किया है इस अफीम की खेती के विषय में तो उस पर कार्रवाई हो रही है। और जैसे इस बात की जानकारी मिली है, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं ताकि निष्पक्ष रूप से इस प्रकरण की जांच हो सके और पूरा मुहिम चला के सभी जिलों में इस तरह के अगर कोई जानकारी आती है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की बात है। ये विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। कोई भी गैर कानूनी काम करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी का कहना है कि पिछली सरकार में किसे संरक्षण प्राप्त था यह पूरी जनता जानती है। अनुज शर्मा ने स्पष्ट किया है कि दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो एक मिसाल बनेगी। साथ ही उन्होंने गैस सिलेंडर की किल्लत पर भी कहा कि सरकार की नज़र हर स्थिति पर बनी हुई है। दरअसल जो जैसा होता है उसे दुनिया वैसी दिखाई देती है। माननीय भूपेश बघेल जी के शासनकाल में उनके मंत्रियों का संरक्षण, उनके महापौरों का संरक्षण कैसे लोगों को होता था ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, जिसके कारण आज वो विपक्ष में बैठे हैं। किसी को भी कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं उस गणित की जिसका जिक्र बघेल ने किया। 1 एकड़ में 1.5 करोड़ रुपए की कमाई का दावा करके उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या वाकई छत्तीसगढ़ में अफीम का इतना बड़ा मार्केट तैयार हो गया है? पुलिस की छापेमारी तो हो रही है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? बघेल का कहना है कि बीजेपी को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वे प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में ढकेल रहे। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में भी है। इस मामले में दीपक बैज ने भी अपने शब्दों में तंज कसा है। पान ठेलों में गांजे, सूखा नशा पूरे छत्तीसगढ़ की आम जनता को परोस रही है। और इसके साथ ही हद तो तब हो गई जब अब इसके बाद अब अफीम की खेती एक भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के फार्म हाउस में 10 एकड़ से अधिक, लगभग 10 करोड़ से अधिक की खेती का, अफीम की खेती का फसल किया जाता है। सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता अब अफीम की खेती करने लग गए हैं और सरकार उन पे कार्रवाई करने के बजाय उस नेता को बचाने का काम कर रही है। क्यों हैं, इसके कौन कौन जुड़े हैं, अभी तक कोई नाम नहीं है। मैं मीडिया से भी कहना चाहूंगा, फलाने के रिश्तेदार है, फलाने के करीबी है, ढिकाने के करीबी है, कुछ भी होता भूपेश बघेल के करीबी है, कि सांसद के करीबी है, कि मंत्री के करीबी है, कि विधायक के करीबी है, कि मुख्यमंत्री के करीबी है, कि गृह मंत्री के करीबी है। मीडिया क्यों नहीं छाप रही इस बात को? क्या वाकई अफीम का गढ़ बन रहा है छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की शांति प्रिय धरती पर अफीम की फसल उगाना वाकई एक खतरे की घंटी है। चाहे आरोप बघेल के हो या सफाई अनुज शर्मा की, सच यह है कि अफीम की खेती प्रदेश की जड़ों को खोखला कर सकती है। अब देखना यह होगा कि मजिस्ट्रियल जांच में किन बड़े नामों का खुलासा होता है और क्या वाकई शासन प्रशासन इस नशे के स्टार्टअप को जड़ से उखाड़ पाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर और अपराध की अंदरूनी सच्चाई के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। कमेंट में हमें आपकी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि आप वाकई राजनीतिक संरक्षण का खेल है या फिर कुछ और? यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।